हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं उसके बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 5 यानी कि कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम देखेंगे कि ओम का जो नियम है वो पॉइंट फॉर्म में क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, और हमारा जो ये बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आज का हमारा ये थ्योरी का लास्ट सेशन स्टूडेंट। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे जितने भी हमने टॉपिक्स इसमें कराए हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रत्येक बार ITI, TG2 टेक्नीशियन, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट, DRDO, ठीक है स्टूडेंट, DMRC, LMRC, JMRC, UPPCL, UPRGNL आदि जितने भी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो ITI और डिप्लोमा स्तर के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक स्टूडेंट ओम का नियम पॉइंट फॉर्म में, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। स्टूडेंट, हम देखते हैं कल हमने देखा था ओम का नियम हमारा कि ओम का नियम हमारा क्या था। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। इन पॉइंट फॉर्म तो स्टूडेंट देखते हैं ओम का जो नियम है वो पॉइंट फॉर्म में हमारा क्या होता है। स्टूडेंट, इसके बारे में हमें ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो हमारा फॉर्मूला है इसका हम केवल उसी को देखेंगे और उसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा जो होता है इसका फॉर्मूला वो होता है J बराबर सिग्मा E। J क्या होता है यहाँ पर हमारा और सिग्मा क्या होता है और E क्या होता है। स्टूडेंट, हमें केवल यही याद रखना, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ITI स्तर का दे रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा स्तर का एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा होता क्या है ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म में उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार है, J बराबर सिग्मा E। ठीक है स्टूडेंट, कुछ और तरह से भी होता है, यहाँ पर हम E की वैल्यू भी रख देते हैं, सिग्मा की भी रख देते हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी कोई वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम यहाँ पर डेरिवेशन सिद्ध नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, केवल हम देख रहे हैं कि पॉइंट फॉर्म में हमारा ओम्स लॉ कैसा होता है। देख लेते हैं हम यहाँ हमारा वेयर जहां J बराबर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी और सिग्मा हमारा क्या है स्टूडेंट, क्या होता है सिग्मा हमारा, कंडक्टिविटी। ठीक है, और E हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें याद रखना है। तो ओम का नियम जो हमारा होता है पॉइंट फॉर्म में स्टूडेंट वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। किस प्रकार, J बराबर सिग्मा E। तो स्टूडेंट हमें कुछ इस प्रकार मिलता है जहां J क्या है हमारा करंट डेंसिटी और सिग्मा क्या है हमारा कंडक्टिविटी और E क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, हमारा और J धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी चालकता। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस प्रकार हमें जो ओम का नियम है वो पॉइंट फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हमारा एक मेन जो टॉपिक रहा वो रहा स्टूडेंट विभवपात, वोल्टेज ड्रॉप। स्टूडेंट, वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट के लिए, क्या, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है हमारा, वोल्टेज ड्रॉप।
हिंदी में बोलते हैं इसको विभवपात। ठीक है स्टूडेंट, तो विभवपात हमारा यानी कि वोल्टेज ड्रॉप वो क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है। वोल्टेज ड्रॉप हम आपको ओम्स लॉ से पहले भी पढ़ा सकते थे जब हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पढ़ाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसका बहुत बड़ा रीजन था स्टूडेंट जो हम आपको ओम्स लॉ के बाद ही आज बताएंगे और आपकी समझ में भी अच्छे से आएगा स्टूडेंट। अन्यथा ये हमारा टॉपिक वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ का आएगा स्टूडेंट। हमें यहाँ पर ये पैटर्न लगा कि स्टूडेंट के अच्छा समझ में आएगा जब वे ओम्स लॉ को स्टडी कर लेंगे। तो आपने कल के लेक्चर में ओम्स लॉ को डिटेल में स्टडी किया था और आज आपने देखा ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे क्या हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता क्या स्टूडेंट। हम देखते रहते हैं कभी हमारे ट्रांसमिशन लाइन है जो हमारे सब स्टेशन से हमारे घरों तक लाइन आती है, उसमें बोल देते हैं कि ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप होता क्या है, किस कारण ड्रॉप होते हैं वो आज हम देखते हैं स्टूडेंट। माना कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन स्टूडेंट, ये ग्रीन मार्कर कम चमकता है लेकिन कोई नहीं, ध्यान देना आप लोग थोड़ा देखते हैं कुछ इस प्रकार हमारी ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन का एक खुद का रेजिस्टेंस भी होता है स्टूडेंट। जो वोल्टेज ड्रॉप है माना कि इससे पहले आप यहां देख लीजिएगा क्या है हमारा एक रेजिस्टेंस स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें जो हमारी फ्लो होने वाली करंट है वो क्या आई है, आर ओम के रेजिस्टेंस में आई एंपियर की करंट फ्लो करती है। तो क्या होता है हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वहां पर V बराबर I इंटू आर। कल हमने बताया था फॉर्मूला नंबर सेकंड्स ओम्स लॉ से जो हमारा निकला था वो क्या निकला था V बराबर I इंटू आर। ओम्स लॉ का जो सेकंड फॉर्मूला हमें वोल्टेज ड्रॉप के लिए प्राप्त हुआ था वो कुछ इसी प्रकार का स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें किस प्रकार मिलेगा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा ये भी हमारा ये क्या हमारा वोल्टेज ड्रॉप स्टूडेंट, वोल्टेज ड्रॉप। तो जो वोल्टेज ड्रॉप मिला हमें वो क्या मिलता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट, वो क्या कहलाता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। या कुछ दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार हम कह सकते हैं स्टूडेंट, यदि किसी कंडक्टर में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ये I एम्पियर की धारा ये वाली धारा, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसका उससे गुना कर लेता है तो हमें क्या प्राप्त होता है I इंटू आर। वो क्या होता है हमारा V बराबर आई आर, किससे ओम के नियम से स्टूडेंट। वो हमारा क्या कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो जो वोल्टेज ड्रॉप स्टूडेंट हमें वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। आइए देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप हमारा कहां कहां होता है और हम कैसे देखते हैं कि यहां पर हमारा ड्रॉप हो गया स्टूडेंट। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप स्टूडेंट जिसको हमने देखा। अब देखते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्टूडेंट। तो जैसे ही हमारा ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ स्टूडेंट, हमारा जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो ऊपर से आती है कितनी 11 केवी, 11,000 की लाइन आती है। ये स्टूडेंट हमारी कितनी है 11 केवी, ठीक है। वैसे पावर सिस्टम का हो लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा कि इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप के लिए इतना डीप नहीं, मोटा मोटा आपको बताऊंगा जो यहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा क्या है ट्रांसफार्मर को मैं शॉर्ट में TF लिख देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। 11 केवी इसको वोल्टेज मिला, इसने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, इधर लाइन भेज दो या इधर लाइन भेज दो, आप माना कि आप इधर ही भेज देते, ठीक है स्टूडेंट। तो होता क्या है माना ये गांव आ जाता है हमारा, इस ट्रांसफार्मर के बाद हमारा एक गांव आ जाता है या हम किसी सिटी के अंदर ट्रांसफार्मर को रखे हो, ठीक है। और यहाँ से हमारा पहला कनेक्शन होता है स्टूडेंट, ये हमारा पहला कनेक्शन था, ये हमारा दूसरा कनेक्शन था स्टूडेंट। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ज्यादा डीप मत लेना, बस केवल खेल खेल में समझना कि ड्रॉप क्या है, केवल आपको हम सिंपल समझा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। कुछ इस प्रकार इधर भी रहा होगा प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस प्रकार हमें दिखाई देता है और
यहां देखते हैं हम, यहां से हमारा जो वोल्टेज मिला था हमें कितना था, 220 वोल्ट या 220 या 230 वोल्ट स्टूडेंट हमें प्राप्त होता है। जो हमारे घरों में जो वोल्ट आती है उसकी जो वोल्टेज होती है 220 230, ठीक है स्टूडेंट, 220 स्टैंडर्ड मानी जाती है। कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में 30 दिया होगा 230, और कहीं कहीं पे आपको 220, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है आपको। जब हम आपने वोल्ट मीटर में स्टेबलाइजर जो हमारा लगा होता है घरों में, उसमें हम चेक करते हैं तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट कितनी 220 या 230 नहीं आती स्टूडेंट, उसमें 230 से ऊपर भी आती है और 220 से नीचे भी आती है, कहे तो इसके आसपास में वो रहती है। तो स्टैंडर्ड जो हम मानते हैं 220 या 30 के आसपास ही मानते हैं। जो ट्रांसफार्मर से एकदम जो हमें आउटपुट मिलती है वो 220 या 230 वोल्ट मिलती है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। मैंने 2 ही वायर दिखाया यहाँ लाइन के, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जहां जैसे जैसे हमारी लाइन की जो लेंथ बढ़ती जाती है, यानी कहे तो जितनी दूरी बढ़ती जाती है हमारी, तो हमारा क्या होता है, वोल्टेज हमारी कम मिलती है। ये करता हमारा, इसको प्रॉपर 220 या 30 मिली, ठीक है, और इसको भी प्रॉपर इतनी मिली, इसको भी इतनी मिली। यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसको मिली, समझना ध्यान से कॉन्सेप्ट को, इसको मिली 218 वोल्ट, ठीक है, और इसको भी मिली 217 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा हमने देखा इसको मिली 215 वोल्ट, कितनी 215 215 वोल्ट मिली स्टूडेंट। तो अब हमने जो लास्ट में हमारा एक मकान या घर था उसमें देखा हमने, वहां पे मिली 205 वोल्ट, 205 वोल्ट मिली स्टूडेंट। तो हुआ क्या हमारा, यहां से लेकर यहां तक हमारी वोल्टेज लगातार कम होती गई, चाहे वो 1 वोल्ट ही कम हुई स्टूडेंट हमारी। तो बीच में हुआ क्या स्टूडेंट, हमारा ये वोल्टेज गई कहां हमारी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं कैसे, क्योंकि लाइन का कुछ अपना रेजिस्टेंस भी रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्या रहा होगा, रेजिस्टेंस R, यहां पे भी रहा होगा इसका R, और यहां पे भी रहा होगा इसका R, और यहां पे भी रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट। तो हमारा रहा होगा कि आपको हमने समझाया था इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जितनी करंट फ्लो होगी इसके अंदर और उसका जो कंडक्टर या उस लाइन का जो डिस्टेंस रहा होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ पे भी। तो रास्ते में जितने हमारे वोल्टेज ड्रॉप हुए स्टूडेंट वो हमारे टोटल में से घट जाते हैं, इसलिए हमें क्या प्राप्त होता है, जो मेन आउटपुट थी हमारी उससे कम हमें वोल्टेज प्राप्त होती है। मेन टॉपिक तो स्टूडेंट हमारा ये इसका जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पावर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, लेकिन हमने आपको ये समझने के लिए विभव पार वोल्टेज ड्रॉप समझाने के लिए ये बताया स्टूडेंट। इससे सिंपल एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट हम। अब देखते हैं क्या, ये हमारी एक लाइन गई, कैसे, ये आई, ठीक है, यहां से हमने भेजी, इसमें कितनी, हमने इसमें 150 वोल्ट की वोल्टेज ट्रांसमिट की, ठीक है, और यहां पे मुझे 145 मिली वोल्ट। तो हुआ क्या, 5 वोल्टेज मेरी कहां ड्रॉप हुई, कहीं रास्ते में, इस जो हमारी लाइन थी इस लाइन का रेजिस्टेंस रहा होगा, जो ये वायर था इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट रहा होगा। तो इसके रेजिस्टेंस में क्या होगा हमारा R रहा, और कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो रहा, जो हमारी लाइन इसमें करंट फ्लो हो रही है माना I एम्पियर की, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमें किस प्रकार मिलेंगे, V बराबर I इंटू R, कंडक्टर के अंदर बहने वाली धारा और कंडक्टर का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हमें वोल्टेज ड्रॉप के रूप में मिलता है स्टूडेंट। तो हमारा जो 5 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो कुछ इस प्रकार हुई है स्टूडेंट, ठीक है। हम देखते हैं कि वोल्टेज गई कहां, वोल्टेज गई कहां हमारी, ये 5 वोल्ट हमारी आखिरकार गई कहां। एक क्वेश्चन आपके माइंड में चलना चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन और
ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार जब हमने यहाँ पर 150 वोल्टेज भेजी तो हमें 145 वोल्टेज क्यों मिली, वो 5 वोल्ट हमारी कहाँ गई। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्या होता है हमारा, वो कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। क्योंकि सिंपल भाषा में कहें तो जिस लाइन से हमने वोल्टेज को ट्रांसमिट किया, ठीक है, जिस लाइन से हमने भेजा उस लाइन का कुछ डिस्टेंस रहा होगा और उस लाइन से कुछ करंट भी फ्लो हो रही होगी। जाहिर सी बात है जहां वोल्टेज होगी फ्लो होगी हमारी, वहां हमारा करंट भी फ्लो होगा स्टूडेंट। तो हमारा हुआ क्या, हमारा जैसे हमने इसमें वोल्टेज भेजी, इसका डिस्टेंस R1 था और I एम्पीयर इसमें करंट भेजी, तो इन्होंने क्या कर दिया आपस में, दोनों का प्रोडक्ट हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा आज का टॉपिक ओम फ्लो इन पॉइंट ओम एंड वोल्टेज ड्रॉप विभव पाथ आपके लिए बिल्कुल बेसिक से था यार। लेकिन ये टॉपिक जो हमारा है ना ट्रांसमिशन का पावर सिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको ये वोल्टेज ड्रॉप समझाने के लिए आज एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। तो कल का जो हमारा सेशन रहेगा स्टूडेंट वो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का रहेगा, क्योंकि जो हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो थ्योरी का सेशन था वो आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में ITI टेक्नीशियन, डिप्लोमा, जेई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कल आपके लिए जो हमने टॉपिक आपको कराए हैं उन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए। जो आपके साथी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ITI ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।